क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है? ये सवाल आज हर जगह मौजूद बहस बना हुआ है। बावसूख जराये के मुताबिक हालिया डी चौक धरने के बाद रियासत इस मामले पर संजीदगी से गौर कर रही है कि तहरीक इंसाफ को प्रेस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन की फहरिस्त में शामिल किया जाए, ताकि ये किसी भी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ना ले सके और ना ही किसी किस्म के जलसे या धरने की इजाज़त हासिल कर सके। नाज़रीन, जिस तरह से इस जमात ने रेड जोन में दाखिल होने और रियासती रेट को चैलेंज करने की कोशिश की, इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि 9 मई के वाकयात के बाद भी तहरीक इंसाफ ने कोई सबक नहीं सीखा। ये जमात अब भी तशद्दुद की सियासत पर यकीन रखती है और जमहूरी अमल में इसका कोई किरदार नजर नहीं आता। जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के लिए कानूनी कार्रवाइयों पर गौर किया जा रहा है। इमरान खान, बुशरा बीबी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 75 रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। इन मुकदमात के तहत रियासत कानूनी इकदाम करेगी ताकि इन सरगर्मियों को रोका जा सके जो अवामी और रियासती अमन अमान के लिए खतरा बन रही हैं। इमरान खान का ये ख्वाब कि वो हजारों अफराद के साथ इस्लामाबाद पर धावा बोलकर रियासत को ब्लैकमेल करेगा, एक हीरो के तौर पर जेल से रिहाई भी हासिल कर लेगा और पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली आ जाएगी, उसके ये सब ख्वाब अधूरे रह गए हैं। हकीकत ये है कि इमरान खान आज अपनी सियासी तारीख की सबसे कमजोर पोजीशन पर खड़े हैं। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि इमरान खान को इस मकाम पर पहुंचाने वाली एक ही शख्सियत है जिन्हें वो अपनी मुर्शिद पाक मानते हैं और उनका नाम है बुशरा बीबी। उनकी सियासी हिकमत अमली ने तहरीक इंसाफ को ऐसे बहरान में मुब्तला कर दिया है कि जमात का वजूद ही खतरे में नजर आ रहा है। नाज़रीन, हालिया धरने के दौरान रियासत को डी चौक से 39 हथियार भी बरामद हुए, जिनमें क्लाशनकोफ और दीगर इकसाम का असलहा शामिल था। इन शवाहिद को अवाम के सामने भी पेश किया गया है। इसके अलावा इस एहतजाज में अफगान शहरियों की मौजूदगी का इंकशाफ भी सामने आया और मुजाहिरीन के पास आंसू गैस के शेल भी पाए गए जो रियासती एहलकारों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। ये तमाम शवाहिद और वाकयात इस बात का तकाजा करते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ इस किस्म की सियासत जारी रखती है तो इसे सियासी मंजरनामे से हमेशा के लिए हटा देना होगा। यही वो पहलू है जिन पर रियासत संजीदगी से गौर कर रही है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।